ओके, तो ये हमारे पास वर्क एंड एनर्जी के एमसीक्यूज, ठीक है, इनकी हम डिस्कशन करते हैं। केपी बुक लाइन है मेनली हमारे पास, ठीक है। तो फोर्स एंड मोशन के लिए हमने केपी बुक लाइन कर लिए थे ना। वर्क एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास स्टोर्ड एनर्जी है। विच वन इज द कमर्शियल यूनिट ऑफ वर्क, तो किलोवाट हार यूज करते हैं हम। वर्क डन इज कंपोनेंट बाय कौन सा कंपोनेंट, एक्स कंपोनेंट। इन केस एज द फोर्स डज नॉट वेरी, द ग्राफ विल बी हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन। द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड हैज, पावर कहलाता है हमारे पास। एनर्जी इन बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन, तो वो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी होती है। द कैपेसिटी ऑफ अ बॉडी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन, वो नेगेटिव होता है हमारे पास। वाट इज कॉमनली यूज इन, बल्ब में भी यूज होता है, इलेक्ट्रिक फैंस में भी यूज होता है। इन अ मैकेनिकल सिस्टम फ्रिक्शन इज द मोस्ट कॉमन कॉज लॉस ऑफ एनर्जी। 1 किलोवाट हार 3.6 10 की पावर 6 जूल या 10 की पावर 6 हम मेगा कह सकते हैं, तो बोथ बी एंड सी। काइनेटिक एनर्जी इज द एनर्जी ऑफ मोशन, ठीक है। और 1 वाट जो है वो हमारे पास जूल सेकेंड इनवर्स, क्योंकि वाट पर टाइम होता है, ठीक है, वर्क पर यूनिट टाइम होता है, तो वर्क जूल और नीचे सेकंड। द प्रिंसिपल अंडरलाइनिंग द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हमारे पास करेक्ट है। अमाउंट ऑफ वर्क डन ऑन अ मशीन बाय, तो वो हमारे पास आउटपुट ऑफ मशीन होता है। इफ वी कैरी अ बॉडी इन क्लोज पाथ इन सच फील्ड द टोटल वर्क डन विल बी 0। 1 हॉर्स पावर 746 वाट के बराबर है। इफ थीटा ग्रेटर देन 90, तो हमारे पास वर्क डन क्या होगा, नेगेटिव होगा। अच्छा, एरिया अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ, एफ डॉट डी हमारे पास क्या देता है, वर्क देता है। व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 वर्क डन विल बी 0। वर्क डन मे बी डन बाय कांस्टेंट फोर्स भी कर सकते हैं, वेरिएबल फोर्स भी कर सकते हैं। हैज रॉकेट मूव अवे फ्रॉम द अर्थ, तो वर्क इज डन अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। ग्रेविटी नीचे है ना, और उसको तो हम ऊपर ले जा रहे हैं हाइट पे। देयर इज अ डॉट प्रोडक्ट बिटवीन फोर्स एंड वेलोसिटी। द पावर ऑफ टीवी सेट, अभी ऐसे क्वेश्चन हमें याद करने वाले क्वेश्चन है, ठीक है, केपी बुक में लिखे गए हैं। 120 वाट है। 70 किलोग्राम एथलीट, सिंपल इसमें क्या करना है, हमने फार्मूला पुट करना है। पावर क्या होता है, mgh डिवाइडेड बाई टी, ठीक है। मास मेरे पास 70 है, g 10 है, 70,700, और नीचे 4 है, उधर 4.5 है, 4 इधर 1 पॉइंट समथिंग आएगा, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ऑलमोस्ट 772 वाट देता है। द ग्रेटर द डिस्टेंस द ग्रेटर विल बी द वर्क डन, प्रोवाइडेड अ डैश आर केप्ट कांस्टेंट। फोर्स और एंगल थीटा को कांस्टेंट रखो, तो जितना डिस्टेंस ज्यादा होगा वर्क उतना ज्यादा होगा। द ग्रेटर द फोर्स the greater will be the work. The SI unit of gravitational constant क्या हमारे पास, g जो है वो किस चीज के बराबर है, वेट बाय मास। वेट न्यूटन है, नीचे kg, तो सी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। वर्क इज डन व्हेन फोर्सेस प्रोड्यूस मोशन इन इट्स ओन डायरेक्शन, हमारे पास करेक्ट होगा, ठीक है। इफ थीटा इज इक्वल टू 90 वर्क डन हमारे पास फिर क्या होता है, 0 होता है। अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय अ मशीन ऑन आउटपुट ऑफ द मशीन कहलाता है हमारे पास। नो डैश फैक्टर इज इन्वॉल्व इन डेफिनेशन ऑफ वर्क टाइम, नो टाइम फैक्टर इज इन्वॉल्व। इफ थीटा लेस देन 90 वर्क हमारे पास फिर पॉजिटिव होगा, ठीक है। इन ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम द यूनिट ऑफ पावर इज, वहां पे हमारे पास हॉर्स पावर है। द फूड वी ईट इन वन डे हैज अबाउट 1/3 यानी 0.33 लीटर ऑफ पेट्रोल। द एवरेज पावर ऑफ मैन वॉकिंग अपस्टेयर एट एन ऑर्डिनरी स्पीड, तो ये भी अच्छा, ये फिर आगे ये रट्टे वाले पॉइंट है, ठीक है, ये आप लोग को याद करने हैं, बुक लाइंस आप लोगों ने पढ़नी है, ठीक है। ये हमारे पास जो ऊपर जिस तरह पेट्रोल था, ये हमारे पास पंजाब वाली बुक में लिखा हुआ है, ठीक है। 1/3 टाइम ऑफ 1 लीटर ऑफ पेट्रोल, उसमें हमारे पास करेक्ट है। और अब यहाँ पे हमारे पास अब ये वॉक स्पीड डिफरेंट बॉडीज की आप लोगों को दी होगी, ठीक है, तो इसकी हमारे पास 0.33 है, ठीक है, एवरेज पावर ऑफ मैन। विच वन इज नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, विच वन इज अ नॉन कंजर्वेटिव, तो फ्रिक्शनल फोर्स, एयर रेजिस्टेंट, फ्रिक्शनल फोर्स हमारे पास नॉन कंजर्वेटिव है, ठीक है, फ्रिक्शनल फोर्स नॉन कंजर्वेटिव है, ठीक है। फ्रिक्शनल फोर्स, एयर रेजिस्टेंस फोर्स के बारे में, एयर रेजिस्टेंस 1 मिनट में आप लोग को कर देता हूँ। फ्रिक्शनल फोर्स है एयर नॉर्मल फोर्स। अब नॉर्मल फोर्स, ठीक है, एयर रेजिस्टेंस आ गया ना, 2 आ गया ना, फ्रिक्शनल फोर्स, एयर रेजिस्टेंस, तो ये एयर रेजिस्टेंस भी नॉन कंजर्वेटिव है, तो ऑल ऑफ दीज हमारे पास हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंजर्वेटिव फोर्स, तो कंजर्वेटिव इसमें हमारे पास कौन सा, इलेक्ट्रिक फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स। द रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड हैज, रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, रेट की बात की है ना, वर्क पर यूनिट टाइम, तो वो मेरे पास पावर है। लास्ट वन है पोटेंशियल एनर्जी, इंक्लूड न्यूक्लियर एनर्जी, केमिकल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, सो ऑल ऑफ दीज। ओके, सो यहाँ पे हमारी डिस्कशन खत्म होती है।